हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं जिम जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। जिम जाने से पहले मैं एक सेब खा लूँगा। तो चलिए चलते हैं जिम। मैं जिम पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करूँगा। पहले मैं अपना वेट मेज़र कर लेता हूँ कि कितना मेरा वेट है। लगभग मेरा 83.3 kg समथिंग मेरा वेट होगा। अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम में वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप पहले हम जंपिंग जैक्स लगा लेंगे। इसके 3 सेट कंप्लीट करेंगे अपना। उसके बाद फिर कुछ रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर जंपिंग जैक्स ख़त्म होने के बाद कुछ अलग सा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और ये वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी थोड़ा हीट हो जाए। हीट होने से कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद फिर माउंटेन क्लाइंबर लगा लेंगे। जंपिंग ख़त्म होने के बाद माउंटेन क्लाइंबर लगाने के बाद फिर थर्ड कुछ वार्म अप कर लेंगे। माउंटेन क्लाइंबर्स के भी 3 सेट आपको लगाने हैं। और ये सेट जो लगाने हैं आपको कम से कम रिपीटेशन 12 होनी चाहिए मिनिमम। और 3 सेट लगाइएगा। इसके बाद फिर मैंने पुलअप कर लिया। पुलअप की भी कम से कम आपको 3 सेट लगाने हैं और रेस्ट भी लेना है। लगभग 10 सेकेंड्स के अराउंड आपको रेस्ट ले लेना है ताकि बॉडी में आपको स्ट्रेंथ मिलता रहे। ठीक है, तो ये मैंने पुलअप लगा लिया डिफरेंट टाइप से 3-3 सेट करके मैंने पुलअप लगाया। जितना लगा पाइएगा भैया लगा ही लीजिएगा। ठीक है, ये आपके हैंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, शोल्डर भी स्ट्रेंथ करेगा, मतलब पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। फिर मैंने पुशअप करा। अप्रॉक्स पुशअप आपको 20, 15, 20, 15, 20 ऐसे करके लगाने हैं। इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट लगाने के बाद हर एक सेट में 10-10 सेकेंड का रेस्ट लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग चेस्ट का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए चेस्ट का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में। तो चेस्ट के एक्सरसाइज में मैंने सबसे पहले बारबेल बेंच प्रेस लगाया। बेंच प्रेस भी 12-12 रिपीटेशन करके लीजिएगा 3 बार। ठीक है, जितना वेट आप संभाल पाइएगा उतना ही वेट को रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम 70 kg या 80 kg लगा दिए और पूरे चेस्ट में पेन करवा लिए, वैसा नहीं करवाना है। ठीक है, तो बारबेल बेंच प्रेस के मैंने 3-3 सेट लिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ूंगा। फिर मैं बटरफ्लाई लगा लिया। बटरफ्लाई अप्रोक्स कम से कम आप 40 तो मार ही सकते हैं आराम से। 40 kg अच्छे से लगाइएगा बटरफ्लाई। ये आपके चेस्ट को और पंप कर देता है पूरा। इसके 3 सेट लगाइएगा। 12-12, 12-15, 12-15 या 12-15 अप्रोक्स रिपीटेशन रखिएगा। उसके बाद फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा लिया मैंने। इंक्लाइन डंबल प्रेस अप्रोक्स इसके भी 3 सेट लगाइएगा 12-15 के रेपिटेशन से। वेट अप्रोक्स लीजिएगा। पहले आप अगर 12 कर पाते तो 12 लीजिए, नहीं तो फिर 15 लीजिए, 20 लीजिए। वो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहेंगे तो किसी को सपोर्ट में रखना चाहेंगे तो सपोर्ट में रख सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये अच्छे से कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। उसके बाद कुछ रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद मैं फिर आ गया कार्डियो सेक्शन में, क्योंकि बेली फैट कम करना है। मेन तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है बेली फैट का। तो बेली फैट कम करने के लिए मैंने प्लंक्स लगाया। अब कार्डियो सेक्शन में मैं उतर चुका हूँ, तो कार्डियो सेक्शन अब करेंगे। तो कार्डियो सेक्शन में पहले मैंने प्लंक्स लगाया फर्स्ट। इसकी भी 3 रिपीटेशन मैंने लिया 12-15 के हिसाब से। और
हर एक कार्डियो खत्म होने के बाद कम से कम 5-5 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा। बॉडी को थोड़ा ज़रूरी है रेस्ट, और उसके बाद फिर सेकंड कार्डियो स्टार्ट कीजिएगा। तो ये प्लंक्स है, अप्रॉक्स कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट तक होना चाहिए प्लंक्स। पहले तो 40 सेकंड जाएगा, फिर 50 सेकंड तक जाएगा, फिर उसके बाद 60 सेकंड बढ़ाइएगा। उसके बाद फिर मैं फ्लटर किक्स लगाया ताकि वो मेरे बेली फैट को अच्छे से कम कर पाए। थोड़ा इसमें आपका थाई भी आ जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करेगा थाई वाला। और फ्लैटर किक्स के भी 3 मैंने सेट कंप्लीट करा 12-15 रेपिटेशन के हिसाब से। उसके बाद हाई नीज लगाया। हाई नीज में देखिए, हाई नीज पूरे बॉडी, अगर देखा जाए तो पूरे बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। थोड़ा बहुत आपका थाई हो जाएगा, कुछ शोल्डर का पार्ट इसमें आ जाता है। तो हाई नीज बहुत खतरनाक है, और हाई नीज पे पूरा बॉडी समझ लीजिए थक जाता है एकदम। हाई नीज लगाइएगा। उसके बाद फिर मैंने रशियन ट्विस्ट लगाया। रशियन ट्विस्ट आपके कोर को मजबूत कर देगा। साइड जो फैटी बना रहता है ना, चर्बी पूरा जमा रहता है टायर की तरह, वो कम करने में हेल्प करता है। तो रशियन ट्विस्ट भी मैंने लगाया। इसके भी 3 सेट मैंने लगाया। अगर देखा जाए तो भैया कार्डियो जो है ना बड़ा टफ हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है कार्डियो, पूरे बॉडी को थका देता है एकदम। तो रशियन ट्विस्ट के 3-12-15 के रेपिटेशन से मैंने लगाया। वो खत्म होने के बाद फिर आप थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा 10 सेकंड रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। आप डंबल से कर सकते हैं, डंबल भी जो जैसा कंफर्टेबल आपको लगता है हाथ पे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मैं बर्फेस लगाया। जिसे कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से हम लोग दंड भी कहते हैं इसे। और ये जो दंड है वो बहुत खतरनाक है। इसमें पूरे बॉडी से सिर्फ पसीना ही आएगा आपका। कहता तो है बॉडी की रेस्ट करो रेस्ट करो, बट अगर रेस्ट अब करेंगे तो वेट कहाँ से कम होगा। तो रेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लेना है। बस 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ही रेस्ट लीजिएगा और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते ही रहिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एंटर करूँगा साइड प्लंक्स में, और यहाँ से मेरा साइड प्लंक स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आपको लेफ्ट साइड कर लेना है, राइट साइड जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने राइट प्लंक से स्टार्ट करा। राइट प्लंक्स आपके टायर को कम करेगा, मतलब पेट के टायर को, पेट के टायर करने का मतलब जो साइड में चर्बी जमा रहता है वो कम करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अक्सर देखिएगा लोग ऊपर का अच्छे से बॉडी बना लेंगे, चेस्ट का, शोल्डर का, बट पीछे या फिर साइड में पूरा चर्बी बना रहता है, तो वो सब कम करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट में अब मैं लगाऊंगा साइड प्लंक्स, राइट में लगा लिया। लेफ्ट इसके भी आपको 3 सेट करने हैं 12-15 के रेपिटेशन से, लगभग 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स के अप्रॉक्स राउंड में कीजिएगा। कम नहीं करना, नहीं ऐसा सोचेंगे कि नहीं 5 सेकेंड किए फिर छोड़ दिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि 60 डेज का चैलेंज है तो आपको कम पूरी मेहनत से करना पड़ेगा। फिर इसे ख़त्म करने के बाद फिर जंपिंग जैक्स लगाना है आपको। जंपिंग जैक्स का भी आपको 3 सेट्स कंप्लीट करना है और 12-15 के रेपिटेशन से, ठीक है। क्योंकि आपको जो चैलेंज आप लेकर चल रहे हैं 60 डेज का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि बस गए जिम में और बस बैठे ही हैं, एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, तो उस समय प्रॉब्लम होगा। फिर आप अपना जो चैलेंज लेके चल रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए आपको कंप्लीट अपने 100% को देकर एक्सरसाइज करना है। चाहे आप 1 ही घंटा एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। उसके बाद फिर इसे ख़त्म करने के बाद स्ट्रेट लेग सेटअप लगाएंगे। ये भी हमारे बेली फैट को कम करने में हेल्प करेगा। आप एक बार करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि भैया कम तो हो रहा है, या फिर आपको डिफरेंट पता चलेगा। स्टार्टिंग में देखिए थोड़ा गलती होता है, फिर ठीक होगा, गलती होगा ठीक होगा, लेकिन बस कंटिन्यूटी बना के रखना है। कंटिन्यूटी बना के रखिएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लेग सेटअप के मैंने 3 सेट लगाया
12-15 के रेपिटेशन से। और फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, पानी पिया 5-10 सेकेंड। उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेग को स्ट्रेट रखना है, पैर को उठाइएगा मत। पैर को उठाने से फिर क्या होगा कि बेली से जो आपको ताकत लगा के अपने बॉडी को उठाना होता है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर मैं बट किक्स लगाया, बत्तख की तरह उछला। बट किक्स आके आपके थाई को मजबूत करेगा। बट किक्स लगाइएगा और पूरी पीठ को झकझोर के रख देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके भी आपको कंप्लीट 3 सेट लीजिएगा 12-15 रेपिटेशन से। उसके बाद फिर आ जाइएगा एयर बाइक की तरफ। एयर बाइक को भी कम से कम 3 रेपिटेशन लेके चलिएगा 12-15 के राउंड, 12-15 होना चाहिए। कभी लेफ्ट से लगा लीजिए, कभी राइट से लगा लीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो एकदम मन करता है कि ना ही करें, लेकिन मन करने से नहीं ना होगा, आपको करना ही होगा, मुझे करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर चर्बी को झेलना पड़ेगा, झेलिए फिर चर्बी को, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, ये लगा लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद लास्ट बचेगा हम लोगों का एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं, 12-15 रेपिटेशन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे हाफ बर्फेस की तरह, कि आधा ही आपको चलना है ताकि आपके कोर और जो थाई है वो अच्छे से फिट हो जाए। और ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये सब जो एक्सरसाइज है वो अपने डेली रूटीन में जरूर ऐड कर लीजिए, कि हर दिन आपको करने ही नहीं करने हैं। बाकी आप शोल्डर वगैरह बैक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।